अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ग्रामी तीन चार अहम तरीन वाक़यात हैं जो कि इस दौरान में हुए हैं। एक तो सबसे अहम जो आज तमाम सदाए फिरते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम फैक्टफ में हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, और ये शायद इतनी बड़ी कामयाबी है कि जैसे हमने कोई नोबल प्राइज़ बहैसियत कौम हासिल किया है। दूसरी चीज़ ये है कि तालिबान और टीटीपी और पाकिस्तान का तकरीबन मामला जो है वो किसी हद तक जो है तय हो गया और किसी नतीजे पे पहुँच रहे हैं। आज ज़बीला मुजाहिद ने बड़ी तफसील से उसकी दी है, मैं भी उसको देख रहा था, उसकी सारी जो आई थी, क्योंकि हम सब लोगों की उन्होंने सवालात लिए थे मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान की इमारात के मुताबिक और मुख्तलिफ दुनिया भर के प्रेस से लिए थे। उसके जवाबात अभी तक आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट में हो जाए, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपके सवाल जवाब के दौरान भी इस पर गुफ्तगू हो सकती है। तीसरी ये है कि एक ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुके हैं और ज़िमनी इलेक्शन में एक और दीनी जमात जो है वो उभर के सामने आई है। ये भी एक अच्छी बात है कि दीनी वोट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये दीनी वोट जो है ये किसी इनकलाब की तरफ लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता, और ये क्या चीज़ है, ये एक सवाल भी किसी तौर पर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं फैक्टफ की तरफ। फैक्टफ बुनियादी तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ओवरसी करने के लिए कि दुनिया पूरी के अंदर दहशतगर्दी में जो फंड इस्तेमाल होता है इसको कैसे रोका जाए। इसकी किसी किस्म की कोई भी ऐसी हैसियत नहीं है कि जो हैसियत बुनियादी तौर पर आपको बहैसियत एक सॉवरन आज़ाद मुल्क के आप पे असरअंदाज हो सके। इसके अंदर जाना, इसके ग्रे में जाना, इसके ब्लैक में जाना, इसके वाइट में जाना, इसका कोई बुनियादी फ़ायदा या नुकसान नहीं नज़र आता मुझे, सिवाय इसके कि जो चंद सरमायादार इस मुल्क में कारोबार करते हैं और जो चंद सरमायादार इस मुल्क के अंदर इन्होंने एलसीयाँ खुलवाई हुई हैं, उनके जो पेमेंट्स के शेड्यूल जो हैं वो थोड़े से डिले हो जाएंगे। उसके अलावा बाइटिंग टीथ नहीं है और नेल नहीं है कि किसी को पकड़ सके। कोई इसकी उस तरह की सूरत हाल नहीं है कि आपको मुल्क से बाहर निकाल दिया या आप पे सैंक्शन लगा दिए। ये क्या एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने तौर पर बना कर रखी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लेकिन हमें बड़ा सूट करता था इसके तहत, हमने वो सारी की सारी कंडीशनैलिटीज मीट की कि जिस कंडीशनैलिटी में हम लोगों का फुर्कस निकाल सकते थे। हमने मस्जिदों के स्पीकर उतारे, हमने उलमा को पकड़ा, हमने उसको बंद किया, हमने उसके फंड को नजर रखी, हमने उसके फंड को नजर रखी, हमने फलां का देखा तुम मस्जिद से पैसे लेते हो, हमने कहा तुम मदरसे के अंदर पैसे देते हो, हमने कहा तुम मस्जिद के अंदर पैसे देते हो, हमने कहा तुम ट्रस्ट चला रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें कौन आके पैसे देता है। हमने वो पूरे का पूरा पाकिस्तान के जो कानून था उसको बनाया और उस कानून के तहत हमने अपनी गिरफ्त को मजबूत किया। इसीलिए फैक्टफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन लोग थे इसके इन्वॉल्व थे? पॉलिटिकल लोग नहीं थे। कौन लोग थे कि जो इस मामले को देखते थे? आपको अंदाजा नहीं है कि वो पागल होता है कि जिसने किसी दहशतगर्द को फंड देने हैं और उसको कहेगा पहले तुम अकाउंट खुलवाओ। वो पागल है, वो जाकर उसको कहेगा कि तुम बैंक के अंदर जाके कोई कंपनी खोलो और उसके बाद जाके मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उस पैसे से इतनी पटास लेना, इतनी गंदक लेना, इतना फलां लेना, इतना शोरा लेना, इतना फलां लेना, उसके बाद तुम आगे जाके काम करोगे। क्या तुम ऐसे? हमने हाफिज सईद को बंद किया हुआ है, 4-4.5 साल से बंद किया हुआ है। किस बुनियाद पर बंद किया हुआ है? हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाफिज सईद ने बॉम्बे को में जाकर धमाके किए थे। हमने कानून के तहत हमने कहा हमने झेक कर लिया, हमने लखवी को सजा दे दी, हमने फलां को सजा दे दी। पूरे मुल्क में आप सारे ये कहते फिरते हो कि जी हम तो कश्मीर के लिए जिंदगियां कुर्बान करते हैं, हमने एटम बम इसलिए बना लिया हुआ है कि हम जनाब आप इंडिया हमारा कुछ नहीं कह सकता। आपने इस फैक्टर के तहत पाकिस्तान का रंदा फेर दिया जिसके ऊपर करे, और आज आप कहते हैं हमने तमगा लगाया हुआ। किस चीज का तमगा है? मुझे आज भी, कल भी मैं एक टीवी चैनल में था, मैंने कहा मुझे एक फायदा बता दो फैक्टर का जो हमें होगा, एक फायदा। कोई नहीं, सिवाय इसके कि वो जो वलीका मिल वाला या जो स्टार टेक्सटाइल मिल वाला वो जो एलसी खुलवाएगा वो भी रोक हो नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए रोक सकता कि आप अगर फैक्ट्री से माल नहीं बेचेंगे, यूरोपियन यूनियन जो है खाए कमाएगी किधर से वहां का ताजर। कोरोना में क्यों आप ज्यादा आगे बढ़ गए? बांग्लादेश बंद था,
अपना इंडिया बंद था, बाकी मुल्क बंद थे, आपके फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे थे, आपकी माल वहां बिकता रहा, उन्होंने खरीदना था, वो आपका सस्ता माल नहीं बेचेंगे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इस लिबर्टी में बैठा हुआ बंदा जो है, उसको अगर माल नहीं मिलेगा और सस्ता नहीं मिलेगा, तो वो तो उसके तो घर खाना नहीं खिला सकेगा। तो ये एक बुनियादी तौर पर ये जो कोई तमगा नहीं है जो हमने हासिल किया हुआ है, और हर बंदा हासिल करने की कोशिश करता है। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने ये कानून पास किया इसमें, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा अपना कानून पास कर लेता तो शहबाज शरीफ का कानून जो वो कहाँ चला गया, वो उसका मुकदमा कहाँ चला गया। तो असल मसला ये है कि एक तो ये है कि इसके ऊपर सवाल जवाब हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो कानून पास किया है और दहशतगर्दी के बारे में जो कानून। दूसरी बात टीटीपी की है, तो वहाँ अब अफगानिस्तान के आज ज़बीर अहमद साहब ने बड़ी तफसील से बताया है कि हमने मुज़ाकरात करवाए हैं और हम समझते ये हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी एक ताल्लुक़ जो है उस तरह का हमारा है कि हम चाहते हैं ना हमारी सरजमीन से यहाँ कोई इस्तेमाल हो, और दूसरा ये था कि वो हम वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट और ये लोग जो हैं ये सुलह करें। उसमें एक बात को बुनियादी फ़र्क बता दें। अमूमन जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग एक दलील देते हैं, और वो दलील इस किस्म की है कि जिसको हम लोग आम लोग बड़ी मान लेते हैं, लेकिन चूंकि सादा लोग होते हैं तो मान लेते हैं। मैं उस दलील का भी रद्द करता हूँ ताकि बाद में सवाल अगर हो तो उसके ऊपर बात करें। वो दलील देते हैं कि देखिए ना जी, रूस आया, आपने कहा रूस से लड़ो, हम लड़े, फिर रूस ने नजीबुल्ला को वहां पर बिठाया, फलां को बिठाया, आपने कहा नजीबुल्ला चूंकि रूस का साथी है तो हम लड़ते हैं उसको, हम लड़ते हैं उसको, हमने लड़े। फिर अमेरिका आया, आपने कहा अमेरिका से लो, फिर आपने कहा कि जी चूंकि हामिद करज़ई को अमेरिका ने बिठाया है तो हम लड़े, तो आप भी तो अमेरिका के साथ हो तो आपसे साथ क्यों न लड़े। बड़ा अच्छा आर्गुमेंट। तो मैंने तालिबान के बड़े बड़े लीडर जितने भी, अब अल्लाह ताला उनको उनको उनको, उनको गुनाह माफ करे, उनके खताओं से दरगुजर फरमाए, हकीमुल्लाह महसूद जैसे लोग, मैंने कहा मुझे बताओ, अमेरिका ने कब्जा किया और कब्जा करके वहां बिठाया बंदा, वो तो चलो मानने को तैयार है कि उसने बिठाया, क्या पाकिस्तान में अमेरिका ने कब्जा करके किसी को बंदे को बिठाया यहाँ पर? ये तो ऐसे है ना कि इंडिया आए, इंडिया आके कब्जा करे और पाकिस्तान में हुक्मरान। वो बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिश्ड बाय अमेरिका थे, उन्होंने साथ देना तो दुनिया में साथ लोग देते हैं, बनते हैं, चलते जा रहे हैं, पहले भी चले आ रहे थे। रूस और अफगानिस्तान का साथ था ना, एक तवील अरसा साथ रहा। ज़ाहिर शाह जो था उसके ताल्लुकात थे रूस के साथ, कभी किसी ने जहाद का ऐलान किया वहां पर? नहीं किया। दुनिया जहान में हर मुल्क के ताल्लुकात हैं, शाम के ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, क्या आपने शाम में जहाद का ऐलान किया? क्या आपने सऊदी अरब में सऊदी अरब के ताल्लुकात का ऐलान तलकात आपने ऐलान किया? यूएई ने ऐलान किया। तलकात होना, साथ देना बायलैटरल लेवल पर चीज है। एक जगह पे कब्जा करके वहां पर उसी आप में से किसी मुनाफिक को, किसी उसको बिठाना, वो एग्जैक्टली अमेरिका बन जाता है, वो एग्जैक्टली रूस बन जाता है, इसी रूस के खिलाफ। तो इस पे अब काफी हद तक उनको एग्रीमेंट हुई है कि इस तरह पाकिस्तान में आप आ जाओ, अमेरिका पाकिस्तान में आप वो फोर्सेज में आ जाओ, आप कमर जैद बादशाह की जगह लग दो, कोई महसूद लग जाए कमर जैद बादशाह की जगह, तो किसी को कोई इतराज नहीं, कोई अफरीदी लग जाए किसी को कोई इतराज नहीं, इतने पठान जो है हमारे अयूब खान पश्तून थे ना, आप आ जाओ। दूसरी बात यह है कि आप इलेक्शन पे नहीं आ सकते, और किसी तरीके से भी आ जाओ, इलेक्शन भी अगर जीते तब भी ठीक है, लेकिन आपका बुनियादी मसला यह है कि पाकिस्तान में उस तरह का जहाज डिक्लेयर इसलिए नहीं हो सकता किसी तौर पर भी कि पाकिस्तान में एक एक्सटर्नल फोर्स ने एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं की, और आपको पूरा मौका है कि आप उसके खिलाफ खड़े हो सकें, और किसी भी फिजिकल मीन से खड़े हो जाएं। अगर आपको बाद में कभी फिजिकल कह रहा हूँ मैंने, रूटीन की जो है आपके रास्ते में अगर नहीं है तो आप उसमें जुलूस भी निकाल सकते हैं, आप धरने भी दे सकते हैं। अगर इमरान खान धरना दे सकते हैं तो आप भी जाकर धरना दे सकते हैं, अगर मौलाना फजल रहमान दे सकते हैं तो आप भी दे सकते हैं। एक तो यह कि टीटीपी का जो है मामला जो है वो डिस्कस हो गया। तीसरा तरीके लद्दाख ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, और पॉलिटिक्स उनकी जो है जमहूरी पॉलिटिक्स है, तो मैं इस पर तबसरा ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता कि आजकल खासे मुझसे नाराज़ होते हैं। हमने तो इमरान खान के खिलाफ भी बोला था, हमने तो नून लीग के भी खिलाफ, जमात इस्लामी में जमीयत का रुकन रहा हूँ, हमेशा उनको बोला है कि जमहूरियत में, उस जमहूरियत के अंदर जिसमें अल्लामा साद रिजवी का और उसके बाद शफीक अमीनी का, उसका वोट, और एक जानी का, शराबी का, जुआरी का, चोर का, उचक्के का, कातिल का, उसका वोट बराबर हो जाए, तो मैं कम से कम, मेरा इस्लाम तो मुझे नहीं महल जस्वी यालमून अल्लाह यालमून, कैसे बराबर हो सकते हैं एक जानने वाला और एक ना जानने वाला। मुझे तो कुरान की आयत इतनी बड़ी अथॉरिटी लगाती है, जीत के हैं
اب کمال کی بات یہ ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جس الیکشن کمیشن کو گالیاں دیں گے اسی الیکشن کمیشن سے ہم درخواست دیں گے اس کو ٹھیک کر دو، جس سسٹم کو گالیاں دیں گے اسی سسٹم کی ایک عدالتوں کے اندر جا کے کہیں گے کہ ہمیں انصاف تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ یہی ایک چال ہے جس چال میں ہماری دینی قوتوں کو گزشتہ 70 سال سے پھنسایا جا رہا ہے۔ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ آئی تھی آج سے 70 سال پہلے، انہوں نے کہا تھا دینی قوتوں کو تباہ کرنا ہے تو آپ ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لے آؤ۔ 65% ووٹ لے کے جیتا تھا مرسی، 65% ووٹ کہاں ہے؟ جیل میں مر گیا۔ تو آپ اتنا بھی اگر مومن کی فراست نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں